महराज मलिक को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। वजीर आला और वजीर दाखिला से की अपील, महराज मलिक को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उन पे से पीएसए हटाया जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल गलत है, हम उस चीज़ की कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर महराज मलिक ने बदतमीजी की थी तो उसके साथ वही रवैया अख्तियार करना चाहिए था, उस पर उस तरीके की कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि इसके बजाय उस पर पीएसए लगाकर उसे जेल में धकेल देना चाहिए था। उन्होंने कहा यह मसला सॉर्ट आउट हो सकता है, सेटल डाउन हो सकता है अगर महराज मलिक अपने अल्फाज वापस लें और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इसके ऊपर गौर करे। अल्फाज वापस लेने से दो किस्म की मुराद है, पहली तो यह कि वो माफ़ी मांग लें, दूसरा ये कि वो आइंदा इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल भी ना हो। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम से, वजीर दाखिला से गुजारिश किया कि महराज मलिक पे से पीएसए हटाया जाए। ये पहला ऐसा पीएसए है जिसमें जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के सभी जो नेता लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि पीएसए हटा दिया जाए, पीएसए को रिवोक कर दिया जाए और महराज मलिक को रिहा किया जाए। हालांकि इस चीज को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा और उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला की जगह कोई भी हो, वो इस समय यही बात कहेगा महराज मलिक के ऊपर से पीएसए हटाया जाए और महराज मलिक को जो है वो रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि आप किसी पे इस तरीके से पीएसए लगाकर उसे जेल में अगर भेज देंगे और आप इस तरीके के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे तो ये नाकाबिले कबूल है। दो चीजें हैं, जिन बेसिस के ऊपर महराज मलिक पे पीएसए लगा है, क्या वो ग्राउंड्स क्लियर हैं? क्या वो ये ग्राउंड्स गवाही देते हैं कि महराज मलिक पे जो पीएसए लगा वो सही तरीके से लगा है? क्या वो ग्राउंड्स ये गवाही देते हैं कि महराज मलिक पे पीएसए जो लगाया गया है वो ठीक था? या वो जो एफआईआर लगी हुई हैं उन एफआईआर की बुनियाद पे अगर पीएसए लगा है तो क्या वो एफआईआर इस चीज के लिए गवाही देती हैं कि ये महराज मलिक पे पीएसए लग सकता है इन एफआईआर की वजह से? इस पर भी सोचने की जरूरत है। किन ग्राउंड्स पे लगाया है वो भी आइडेंटिफाई और क्लियर करने की जरूरत है। आज या कल महराज मलिक की रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया को पहुंच जाएगी। एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी वायरल है महराज मलिक को लेकर। उसमें ये कहा गया है, जिस तरीके से एक एफआईआर का हवाला दिया है और फिर उसके बाद कहा है कि जो है वो आगे पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा वो एक अलग केस है, वो एक अलग एफआईआर है जिसमें चैलेंज किया हुआ है। उस एफआईआर में जो है वो देखकर जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को फिलहाल के तौर पे रोका हुआ है। लेकिन इस केस के साथ उस एफआईआर की कोई भी जो है वो बस्तगी नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हो, जो फॉर्मर हमारी चीफ मिनिस्टर है मैडम महबूबा मुफ्ती जी हों, सब नेताओं ने महराज मलिक के अदल और इंसाफ की आवाज़ उठाई। देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी क्लियर हैं जिनके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है जो क्लियर करना चाहूँगा मैं आप सब लोगों को और जो आपको सुनना भी पड़ेगा, वो ये चीज़ है कि अगर महराज मलिक ने बदतमीज़ी की तो आप उस पर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को आप उठाकर जेल में डाल देते हैं। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उठाएगी तो इलेक्शंस जो इस डेमोक्रेसी में हुए, जमहूरियत में हुए, उसका क्या मकसद है? जो इस डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस हुए थे, जो इस जमहूरियत के अंदर इलेक्शंस हुए थे, और वो भी माजी के 8 सालों के बाद हुए थे, इसलिए हुए थे कि यहां पे एक आम इंसान की बात सुनी जाएगी, एक आम इंसान की बात को देखा जाएगा। जब इलेक्शंस हुए, गवर्नमेंट बनी, सेक्रेटरीट खुली, दरवाजे खुले, खिड़कियां खुली, हवा लगी, आम शहरियों के काम शुरू हुए। उससे पहले सेक्रेटरीट के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी जाती थी, कोई पूछता तक नहीं था गरीबों को। बैंक के अंदर जब एक गरीब जाता है ना, उसे धक्का मार के निकाल दिया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। एक हॉस्पिटल में जब एक गरीब जाता है ना तो उसे थप्पड़ मार के डॉक्टर बाहर निकाल देता है, उस गरीब की सुनवाई नहीं होती है। जब एक गरीब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाता है, चाहे वो तहसील हो, वहां पे भी एक अदना सा मुलाजिम भी जो है वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनता है, उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। क्या ये हमारे सिस्टम में नहीं होता है? बिल्कुल होता है। कितने सारे पटवारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, कितने सारे और मुलाजमों को जब रिश्वत लेते हुए पकड़ा। रिश्वतखोरी है ना, इसीलिए तो रिश्वत लेते हुए इन्हें पकड़ते हैं। तो इसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो आप उसे मुजरिम कहेंगे, मैं उसे मुजरिम नहीं मानता हूं।
मेरे लिए वो मुजरिम है जो संगीन जुर्म करे। जो गरीबों की बात करे मैं उसे मुजरिम नहीं मानता हूं। गरीबों की बात करना, गरीबों के इंसाफ के लिए बात करना एक मुजरिम नहीं हो सकता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप बताइए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, नियर अराउंड 48 सीट्स ली और यहां पे सरकार बनी उमर अब्दुल्ला की। कितने एमएलएज हैं उमर साहब के पास? आप गिनकर बताएं कितने सारे एमएलएज हैं। क्या उन एमएलएज को इस समय एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करना था या नहीं करना था? क्या उन्होंने वो अपना रोल प्ले किया? बयान देना एक अलग बात होती है, मैं भी इस कुर्सी में बैठकर 4 बयान देकर चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं ग्राउंड में जाके काम करता हूं उस चीज से आप खुश होते हैं। मेरा कुर्सी पे बैठकर बयान देने से आप खुश नहीं होते हैं। उमर साहब अगर बयान देंगे उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल जब तक कि वो अपनी उस चीज को प्रैक्टिकल वे में साबित नहीं करेंगे। वो सबसे बड़ी बात होती है। मैं कहने को ये कह लूं कि मैं जहाज भी चला सकता हूं, वो एक बयान है। चलाना वो एक अलग बात है कि मुझे बैठना भी आएगा जहाज में या नहीं आएगा, ये क्लियर सी बात है। और यहां पे इलेक्शन हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठा के अंदर डाल देती है। ये कौन सा, आप मुझे बताएं, सलूक है? एक बात और सुन लें आप मेरी, इस सरकार ने कहा कि हम पीएसए हटाएंगे, हम रिवोक करेंगे, रिपील करेंगे, ये इनके मैनिफेस्टो में था और मैं इलेक्शन की कैंपेनिंग्स में था। आई एम द विटनेस, जहां पे उमर अब्दुल्ला ये कहता था कि मैं पीएसए को रिपील करूंगा, रिवोक करूंगा, ये अब नहीं रहेगा। सरकार बनने के बाद पीएसए एमएलए पे लगा। जो सरकार ये कहती थी कि हम पीएसए हटाएंगे, उसी सरकार की नजरों के सामने एक एमएलए पे पीएसए लगा और वो जेल के अंदर चला गया। वो जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं इस चीज के हक में कभी नहीं कि आप बदतमीजी करें। महराज मलिक गलत करता है, वो बदतमीजी करता है। 1000 बार मैंने उसको पर्सनली बोला कि महराज ये तेरे अंदर बहुत एक गलत क्वालिटी की बात, आप तमीज से नहीं करते हो, आपको बड़े छोटे का वो चीज नहीं है। अल्लाह ताला ने इज्जत शोहरत सब दी है, इसको आप जो है वो डाइजेस्ट करो। बुलंदियों पे पहुंचना बड़ी बात नहीं होती है, बुलंदियों पे पहुंचकर बुलंदियों पे ठहरना बहुत बड़ी बात होती है। मुझे फैम मिली हुई है, अगर 10 लोग मुझे जानते हैं, इसका मकसद नहीं है मैं एक बाहर गली में खड़े होकर ऑफिस के बाहर हर इंसान को गालियां देना शुरू कर दूं। मेरी 10 लोगों के साथ अच्छी पहचान है, इसका मकसद ये नहीं मैं 10 लोगों के साथ झगड़े कर उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू कर दूं। ये नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। महराज ने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया वो गलत किया, हम कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हम मानते हैं कि जमहूरियत में बात करने की इजाजत है, बदतमीजी मत करो, लेकिन ये कौन सा असूल है कि आप एक पीएसए लगाकर एक उम्मीदवार को जिसको अवाम ने अपना नुमाइंदा चुना हो, आप उसे ही को अंदर कर देंगे तो बात कौन करेगा वहां पे? बात हमेशा सच पे करनी चाहिए। मैं बात हमेशा, महराज के चाहने वालों को भी मेरी बातें कड़वी लगेंगी और गवर्नमेंट के चाहने वालों को भी मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन फैक्ट्स है ना, सच है। मैं सच नहीं बयां करूंगा तो मेरे काम करने का क्या मकसद है? मैं वन साइडेड रिपोर्टिंग करता रहूंगा, ये गलत बात है। हकीकत है, अगर महराज ने बदतमीजी की एफआईआर लग सकता था, उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती थी उसमें, लेकिन पीएसए इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। नो जस्टिफिकेशन। आपने पीएसए लगा दिया एक शख्स के ऊपर, आपने उसे जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया, ये चीज सही नहीं है। अदल और इंसाफ मिलना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, और हर इंसान को मिलना चाहिए जो भी इस जमहूरियत के अंदर अपने आइन के नीचे जो है वो काम कर रहा है, अपने आइन को मानकर काम कर रहा है, उस इंसान के साथ कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने महराज मलिक की आवाज़ देश के वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम उम्मीद रखते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के यह बयान हकीकत में तब्दील हो और जो आवाम चाहती है या जो लोगों के हक में बेहतर हो सकता है वही होना चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।